हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक हो गया है उसका नाम जैकोबी पॉलिनोमियल है और आज का जो नया चैप्टर है उसका नाम है जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल। और इससे पहले हमने लेगर पॉलिनोमियल पढ़ाया हुआ है, तो वो भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले आप लेगर पॉलिनोमियल पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और हमने जैकोबी पॉलिनोमियल की भी बात की थी, तो जैकोबी पॉलिनोमियल भी पढ़ लीजिए क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, आज हम जो जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल होता क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल की डेफिनीशन क्या होती है। तो कभी कभी डेफिनीशन भी पूछ लेता है, और अगर नहीं भी पूछ रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या है कि अगर हम डेफिनीशन पढ़ेंगे तो उससे हमारा फॉर्मूला क्लियर होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, जैकोबी लेगर पॉलिनोमियल होता क्या है, वो सब चीज़ें हमें पता चलेंगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर उसी तरीके का है जैसे कि हमने लेगर पॉलिनोमियल में बात की थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरलाइज्ड आ गया है बस, और उसके अलावा थोड़ा बहुत और चेंजमेंट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो डेफिनीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वी डिफाइन द जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो इसका देखिए नोटेशन जो होता है लेगर पॉलिनोमियल का वो ये होता है, एंड ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिए, इस फॉर्मूला से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 0f1 है, ठीक है, ये देखिए हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था इस तरीके का, तो अगर नहीं पढ़ा है तो हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0f1 जो होता है इसे हम कहते हैं बेसल फंक्शन, ठीक है, बेसल फंक्शन कहते हैं। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए इक्वेशन जो होती है वो ये होती है xt की पावर माइनस एल्फा बाई 2, एंड इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस एल्फा, और यहाँ पर लग जाएगा गामा, ठीक है, गामा 1 प्लस एल्फा, एंड इसके बाद यहाँ पर e की पावर t एंड 2 फिर यहाँ पर आएगा जे एन 2 अंडर रूट एक्स टी इज इक्वल टू आ जाएगा ये समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड एल एन एल्फा एक्स टी की पावर n एंड 1 प्लस एल्फा n, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो होगी ये बेसल फंक्शन का रिलेशन है, ठीक है। बेसल फंक्शन को जे एन से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने बेसल फंक्शन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर के बाद बेसल फंक्शन और लेजेंडरी भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको भी आप दिमाग में रखिए, इसका ज़्यादातर यूज है नहीं है, बस क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी है, आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होता है। फिर बेसल फंक्शन होता है, तो बेसल फंक्शन जिसमें होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो वो ये इक्वेशन होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, जनरेटिंग फंक्शन आप हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, और ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फिर नोट्स अच्छे से बनाइए। और सिर्फ आप अगर एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्ज़ाम देना है, बाकी नोट्स नहीं बनाना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे चलकर काफ़ी सही रहेगा। कभी कभार क्या होता है ना कि ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस समय अगर मान लीजिए जो चीज़ दिमाग में नहीं है तो आपने नोट्स बनाए तो उससे क्लियर हो जाता है ना। तो देखिए, इसके बाद अब हम
जनरेटिंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए पहले तो, इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये होती है 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा प्लस 1, ठीक है, ये होती है। एंड इसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ मुझे और बतानी है, वो आप इस डिफिनीशन में ही लिख लीजिए, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ और लिखनी है। वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखवाया आपको, है ना, जो इक्वेशन फर्स्ट लिखवाया है, तो जितना मैंने अभी यहाँ बेसल फंक्शन का जो इक्वेशन है वहाँ तक लिखवाया मैंने, उसके बाद अब आपको करना क्या है कि वहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि वो सॉल्यूशन से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। अब जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, आपने शायद आपके दिमाग में आया भी होगा कि जैसे जो जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल है इसको डिनोट किससे करते हैं, आपने कहा ln x और यहाँ पर अल्फा, इससे डिनोट करते हैं। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, तो इक्वेशन था हमारा यहाँ पर, इक्वेशन हमारा यहाँ पर जो था वो था हमारा यहाँ पर कि e की पावर t 0f1 एंड इसके बाद यहाँ पर क्या था 0f1, यहाँ पर ये था इस तरीके से, फिर 1 प्लस अल्फा था एंड यहाँ पर इस तरीके से था, एंड माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी था कि नहीं था, है ना, ये था। अरे कहाँ पहुँच गए हम, माइनस एक्स टी बस था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं ना, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स टी था, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, फिर एल एन अल्फा एक्स एंड टी की पावर n, और यहाँ पर था 1 प्लस अल्फा n, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज़ आया होगा कि जो जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू अकेला होना चाहिए ना, जैसे कि जितना भी हमने पढ़ा है तो वहाँ पर ये अकेला रहा है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, तो वो चीज़ देखिए मैं यहाँ पर आपको ड्राइव करा देता हूँ, और उसके बाद इससे आपको ये इक्वेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, और वो इक्वेशन से हम फिर रॉड्रिगो फॉर्मूला है वो सब चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लीजिए, यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एल एन अल्फा एक्स एंड t की पावर n अपॉन 1 प्लस अल्फा n, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको आप लिखेंगे e की पावर t। e की पावर t को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t को लिख सकता हूँ समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर मैं लिख सकता हूँ कि t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये लिख सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इतना करने के बाद फिर ये क्या है, ये आपका हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो डैश लगा रहता है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस अल्फा m। अब पहले समेसन लगाएंगे यहाँ पर, है ना, समेसन लगाएंगे फिर लिखेंगे। तो समेसन लगाइए पहले m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी,
फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी पावर में n होगा तो माइनस एक्स टी की पावर में n, एंड यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n, सॉरी m होगा यहाँ पर, ठीक है, m एंड 1 प्लस एल्फा m एंड m फैक्टोरियल। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है, समेसन लगा देना है, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एल एन एल्फा एक्स टी की पावर n अपॉन 1 प्लस एल्फा n इज इक्वल टू, फिर आपको इसको एक साथ रख लेना है, तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एंड समेसन m इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, ये करने के बाद आप देखेंगे कि ये -1 की पावर m में आएगा, x की पावर में भी m आएगा एंड t की पावर में भी m आएगा, और ये है t की पावर n, तो जब बेस सेम होता है तो m प्लस n हो जाएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे जो लिखना है वो फैक्टोरियल n लिखना है, एंड यहाँ पर जो लिखना है 1 प्लस एल्फा m एंड m फैक्टोरियल। ठीक है, और आपको अब करना क्या है, यहाँ पर आपको इस साइड नहीं कुछ करना है, जो भी करना है इस साइड करना है। तो जब आप इस साइड करोगे तो n को रिप्लेस करना है, ठीक है, n को n माइनस m लिखना है। ठीक है, n को जब n माइनस m लिखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एंड समेसन m इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, एंड -1 की पावर m है तो इससे हमें कुछ नहीं करना है, इससे भी हमें कोई नहीं चाहिए, लेकिन इसमें जब n की जगह n माइनस m रखेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t की पावर n, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस m बचेगा यहाँ पर, एंड 1 प्लस एल्फा m एंड m फैक्टोरियल। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, है ना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है मैं समझा देता हूँ आपको कि हाँ, अब आपको जो t की पावर n है ये इज इक्वल टू ये है कि नहीं है, है ना, तो यहाँ पर अगर ये इज इक्वल टू ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट एल एन एल्फा एक्स टी की पावर n अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि t की पावर n को इक्वेट करना है और उसका कॉफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे कि इक्वेटिंग t की पावर n एंड टेकिंग ओनली कॉफिशिएंट। ठीक है, जब कॉफिशिएंट लेंगे तो t की पावर n चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर, तो ये पहले आप लिख लो, तो यहाँ पर बचेगा n एल्फा x। ठीक है, और आपका ये चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, एंड इसके बाद -1 की पावर में m हो जाएगा एंड 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, फिर x की पावर में m हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा n, यहाँ पर हो जाएगा हमारा m फैक्टोरियल एंड n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, इतना होने के बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एल्फा m। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन आपकी क्या है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसे हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन इज लेगर पॉलिनोमियल या जनरलाइज लेगर पॉलिनोमियल, है ना, दोनों चीज आपको कहना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं which show ln alpha x is
इज जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं ये चीज है आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी, है ना, है ना। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसे आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n लिख दीजिएगा, बस डिग्री n, यहां आप इतना लिख लीजिए और बस, है ना। और यहाँ पर अगर डिग्री n तक है तो ये आप यहाँ पर m इज इक्वल 0 to n लिख लीजिए बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक मेरा मानना था कि ये जनरलाइज्ड लेगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन यहाँ तक हो गई। अब ये जो तीन इक्वेशन है, एक आपकी जो मेन इक्वेशन हो गई जिसमें हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन का था, है ना, जो 0f1 वाला था, एक था आपका बेसल फंक्शन का और एक हमारा जो आ गया वो ये इक्वेशन आ गई। तो हमारी तीन इक्वेशन जो हैं वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और अब इसके बाद हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है। तो पहले तो आपको देखिए, जनरेटिंग फंक्शन में आपको सबसे पहले तो इक्वेशन आनी चाहिए, है ना, कि जनरेटिंग फंक्शन में हम प्रूफ क्या करके ले आ रहे हैं। तो जो लास्ट में लाते हैं उसको तो दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा कि हमको करना क्या है एक्चुअली में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे इक्वेशन दे देता है ना, तो इक्वेशन से हमारे माइंड में ये चीज आ जाता है कि अभी हमको ये काम करना बाकी है। तो देखिए, इक्वेशन लिख लीजिए आप, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एल्फा एंड ई की पावर में माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू समेसन एन एम इज इक्वल टू 0 to n एंड एल एन एक्स टी की पावर n। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, है ना। यहां पर n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी लिख लीजिए बस। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है ना। तो यहां पर देखिए सिंपल करना क्या है हमको। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप यहां पर सॉल्यूशन डाल लीजिए और सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पर आपको लिखना है वी हैव फिर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, हाँ n इज इक्वल 0 से इनफाइनाइट, फिर एल एन एक्स एल्फा लगा लीजिए, t की पावर n लिख लीजिए एंड यहाँ पर लिख लीजिए 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, कुछ आ रहा होगा याद कि ये क्या है। ये आपकी इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने लिखवाई थी, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो इस साइड था राइट साइड, तो वो राइट साइड का ये लिया हमने सिर्फ। ठीक है, अब ये लेने के बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको लिखना क्या है, इसको लिख लीजिए समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड अब आपको करना क्या है कि ये t की पावर n भी लिख लीजिए और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n भी लिख लीजिए। अब सिर्फ आपको एल एन एल्फा एक्स लिखना है। तो एल एन एल्फा एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू है जो मैंने अभी सॉल्व की थी, इक्वेशन थर्ड जो लिखा था। तो देखिए उसमें क्या था कि -1 की पहले तो समेसन लगा था, समेसन लगा लिया
m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिख लिया, एंड -1 की पावर में m एंड x की पावर में m, ठीक है, इतना लिखना है। और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n लिखा था, और यहाँ पर लिखा था m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर लिखा था 1 प्लस एल्फा m, ये लिखा था, है ना, इतना लिखा था। यहाँ पर n लिखा था, यहाँ पर n लिखा था ना, यहाँ पर m लिखा था, है ना, इतना लिखा था आपका, ठीक है। तो चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे इसको, है ना, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 प्लस एल्फा एन है, ये भी 1 प्लस एल्फा एन है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद अब क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड t की पावर में n माइनस 1 की पावर में m x की पावर में m, ठीक है, एंड समेसन भी तो लिखना है हमको, है ना, समेसन भी लिखना है, समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। अब लिख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या काम कर लीजिए, ये इसको अंदर इसमें लिख लीजिए, माइनस x की पावर में m लिख लिया और t की पावर में n लिख लिया, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर लिखना है m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस एल्फा m। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जो ये साइड लिखा है ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एल्फा एक्स एंड t की पावर n एंड 1 प्लस एल्फा n, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है कि दोनों साइड आपको एक चीज ले लेना है, उसका नाम है Cn, ठीक है, Cn यहां लेना है और Cn यहां लेना है, ठीक है, इतना आपको कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अब करना क्या है कि यहां पर अब n इज इक्वल टू n प्लस m ले लेना है, बस n इज इक्वल टू n प्लस m रिप्लेस करा देना है। तो ये आप ध्यान रखा कीजिए, है ना। तो यहां पर देखिए n प्लस m लिखेंगे तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एल्फा एक्स, ठीक है, एंड t की पावर में n सी एन, एंड यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है वो यहां पर है। तो यहां पर हम ले दे के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर माइनस एक्स की पावर में m, t की पावर में n प्लस m एंड यहां पर c n प्लस m, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पर आपको लिखना क्या है, m फैक्टोरियल एंड n माइनस m है कि नहीं है, तो n की जगह n प्लस m हो जाएगा तो सिर्फ n फैक्टोरियल बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा m बचेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इज इक्वल टू है हमारा, ये इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको आप अलग कर लीजिए, t की पावर n एंड t की पावर m। तो ये मैं t की पावर n लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और नीचे क्या लिख लेता हूँ, n फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। इतना लिखने के बाद जो m वाला है वो अलग रह जाएगा। तो वो अभी कैसे हो जाएगा, अभी एक काम करना है अभी हमको, है ना, वो क्या करना है, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर m है एंड t की पावर में m है, ये अलग कर लिया, एंड सी एन प्लस m है। तो ये चीज देखिए मैंने काफी बार आपको समझाया है कि अगर ये सी एन प्लस m है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं c प्लस एन एम, ठीक है, c प्लस एन एम नहीं, c प्लस m n होगा यहाँ पर,
ठीक है, ये m यहाँ ऐड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एंड इसके बाद cm इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। ये फैक्टोरियल फंक्शन है। फैक्टोरियल फंक्शन मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से ऐड हो तो अगर हमको सिर्फ एक n चाहिए तो क्या होता है कि ये वाला m इसके साथ ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद फिर क्या होता है कि ये cm हो जाता है। बस इतना करना होता है। ठीक है, तो इतना आप दिमाग में रखिएगा। तो अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं c प्लस m n एंड cm। इतना करने के बाद यहां पर जो नीचे बचा है वो क्या बचा है, n फैक्टोरियल है, m फैक्टोरियल है एंड 1 प्लस अल्फा m है। ठीक है, इतना है। इतना करने के बाद अब तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा दूर बचे हैं। बस समझिए, आधी दूर आ गए, आधी दूर और जाना है हमको। इसके बाद आपका आंसर आपके नज़रों के सामने हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको करना क्या है कि जैसे ये c प्लस m है तो इसको हम n वाले में रख लेते हैं। तो पहले m वाला यहाँ रख देते हैं इनफाइनाइट एंड n वाला यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमको यहाँ पर c प्लस m ये लिख लेना है। ठीक है, एंड n लिख लेना है। इतना करने के बाद t की पावर में n एंड यहाँ पर n फैक्टोरियल। ठीक है, इतना करने के बाद c प्लस n है सही जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस m n है, t की पावर n है, ये है। और इसके बाद अब हमको करना क्या है कि ये लेना है इनटू में, फिर m वाला ले लेना है। तो m वाले क्या है, ये है माइनस x की पावर में m है, t की पावर में m है एंड cm है। और यहाँ पर क्या बचा, m फैक्टोरियल बचा एंड 1 प्लस अल्फा m बचा। ठीक है, इतना देखिए करने के बाद अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए गौर से, मैं आपको समझा देता हूँ कि गौर से तो देखना है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसके बाद क्या आने वाला है। कुछ लोगों को अभी दिमाग में ये नहीं आया है कि इसका हम क्या समझें, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, आप जाइए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में अगर ये लिखा है 1 माइनस टी की पावर में माइनस ए, है ना, तो इसको मैं क्या लिखता था, इसको लिखता था समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसके बाद यहाँ पर लिख देता था कि यहाँ पर लिख देता था टी एन। ठीक है, टी एन लिख देता था, सॉरी टी एन नहीं ए एन, यहाँ पर ए एन अपॉन फैक्टोरियल एन एंड टी की पावर में एन लिखता था। इसको लिखता था कि नहीं लिखता था, गौर से देखिए। पहले एक बार देखिए, 1 माइनस टी की पावर में माइनस ए था तो इसको इस तरीके से लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बाइनोमियल थ्योरम में लिखते थे, है ना। तो इस यही चीज तो ये लिखी हुई है, देखिए क्या लिखी हुई है। अगर a है तो a की जगह c प्लस m है ना, और बाकी सब कुछ है। और t की पावर में है तो 1 माइनस टी की पावर में क्या हो जाएगा, काफी अच्छे बच्चे समझ गए होंगे क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी की पावर में माइनस बाहर लगा लो और c प्लस m a की जगह रख लो। बस इतना करने के बाद आपको करना क्या है, माइनस x की पावर में m एंड cm एंड t की पावर में m एंड m फैक्टोरियल एंड 1 प्लस अल्फा m, है ना। हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं अलग अलग, एक साथ लिख लेते हैं, है ना, और अच्छा रहेगा। माइनस एक्स टी की पावर में m, है ना, इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, आपके दिमाग में ये आ रहा हो शायद कि ये c है तो ये c आगे चल के होने क्या वाला है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है ना।
कि ये सी का मतलब क्या है, सी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए सी क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको कि सबसे पहले तो देखिए ये वाला टर्म है, इसको हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस सी प्लस एम, है ना, इसको बाहर ले रहे हैं। वो इसके बाद अब हम करने के वाले हैं कि हाँ एक चीज़ और करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस है, माइनस अंदर हो जाएगा एंड ये माइनस अगर एक बार यहाँ आ गया माइनस एम, ठीक है, एंड इसके बाद मैं समेसन लिख दूँ यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड सी एम। अभी एक जादू दिखाने वाला हूँ आपको, बस थोड़ा सा रुक जाइए जादू आपको दिखेगा, एक ऐसा मैजिक दिखने वाला है कि आप खुद कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया। तो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है तो अगर 1 माइनस टी की पावर माइनस सी एंड 1 माइनस टी की पावर माइनस एम लिख सकता हूँ। तो वो जब नीचे जाएगा तो एक 1 माइनस टी की पावर माइनस सी है, जो नीचे जाएगा तो 1 माइनस टी की पावर में एम हो जाएगा, वो इसके साथ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, है ना। ये कोई जादू नहीं, ये वाला जादू थोड़ी है, ये थोड़ी जादू अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो ये है, अभी नहीं भाई, 1 माइनस टी की पावर में एम, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं आपसे कह दूं कि ये इज इक्वल टू जो पहले था, जो हमने एक वैल्यू ली थी, मैं समझा रहा हूं, इसके लेफ्ट साइड वाली, उन दोनों को मैं रख लेता हूं, फिर काम करते हैं, है ना। फिर आपको मैजिक भी दिखा देता हूं कि ये सी वाला जो है ये कितना खतरनाक था और कितना परेशान कर रहा था, लेकिन कितना आसान हो गया वो, है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड सी एन ये था, एंड एल एन एक्स एल्फा, और इसके बाद t की पावर में n, और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n ये है, एंड इज इक्वल टू में है 1 माइनस टी की पावर में माइनस सी, है ना, एंड इसके बाद में समेसन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड सी एम अपॉन m फैक्टोरियल 1 प्लस एल्फा m, ठीक है, एंड यहाँ माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। इतना हो गया कि पावर में m। अब क्या करना है, अब हमको देखिए यहीं पर है, हमको करना है जो करना है। तो यहाँ पर देखिए आप एक चीज देखिए, जो C लिखा है, अगर मैं C को 1 प्लस एल्फा लिख दूं तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यही जादू था, है ना, कि C की वैल्यू जो थी वो 1 प्लस एल्फा थी, वो जो C दिख रहा था हमको, है ना। तो अब देखिए क्या बनने वाला है, ये सी एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया 1 प्लस एल्फा एन, एंड एल एन एल्फा एक्स टी की पावर में n, और यहाँ पर 1 प्लस एल्फा एन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एल्फा। कितना आसान है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा इक्वेशन वैसे ही बन रहा है जैसे कि वह इक्वेशन हमें सॉल्व करना था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए आप, अगर ये मैं समेसन m इज इक्वल टू 0 है से इनफाइनाइट, इसको मैं 1 प्लस एल्फा m लिख दूं, ठीक है, एंड m फैक्टोरियल है, और यहाँ भी 1 प्लस एल्फा m है ना। कितनी गजब की बात है ये वाली। और यहाँ पर माइनस एक्स टी की पावर में 1 माइनस टी है, और ये m हो गया। तो देखिए कितनी स्मूथली ये कट हो जाएगा, देखिए कैसे, इससे ये कैंसिल हो गया, बहुत आसान हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आसान हो गया। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ भी देख लीजिए, अब हमको बस आंसर है, हम लिख रहे हैं, बस इसके बाद आंसर ही है ये। देखिए आंसर क्या है, ये था हमारा, था कि नहीं था, देखो पलटा आकर पेज, ये था कि नहीं था, एक्स टी की पावर में n था कि नहीं था ना, इज इक्वल टू ये भी था हमारा,
1 प्लस एल्फा। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये m फैक्टोरियल है ना, एंड ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये आपका क्या बन रहा है, तो ये अभी आपका जो बना है वो यहाँ पर ये क्या है, ये समझा रहा हूँ ना अभी, रुक जाइए। e की पावर t है यहाँ पर, देखिए e की पावर t को मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पर t की पावर n एंड फैक्टोरियल n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सेम वही है कि नहीं है, t की पावर n फैक्टोरियल n, वो तो m है, बस n की जगह m है, बाकी तो ये दिया है ना। तो ये किसके पावर में, e की पावर है माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी, बस इसी की वैल्यू तो दी है ना। अगर इसको काट दो आप इस तरीके से हटा दो तो ये किसकी वैल्यू बच रही है, e की पावर में ही तो वही है ना, इतना बस आ गया। तो ये हमारा आंसर है और यही हमें प्रूफ करके लेके आना था, जनरेटिंग फंक्शन। तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो बस आज के लिए इतना ही है, जनरेटिंग फंक्शन समझ लिया होगा। चैप्टर भी काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है इन चैप्टर में। बस देखने में बहुत हार्ड होते हैं, बस आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे देखिए ई की पावर में है, ये बाइनोमियल थ्योरम है, उसका थोड़ा बहुत ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें आपको बेसिक पता है ना, तो आपसे चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे दे आप तुरंत सॉल्व कर लोगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।